लेकिन अंडर एज होने के कारण उनकी सजा को बदल दिया गया और वो बच गए थे। उसमें मनमोहन दास जी ने भाषण शुरू किया और भाषण देते देते कहा कि जब इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के लिए अलग राज्य दिया गया तो सारे मुसलमानों को क्यों नहीं भेज दिया गया। ये उन्होंने भाषण दिया, बड़ा विवादास्पद भाषण था। डॉक्टर पांडे अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर पांडे कहीं से कम नहीं किया, कांग्रेस का कुछ भी नहीं थे, वो शुद्ध लेकर के तो किसी भी विचार की आलोचना कर सकते थे और किसी विचार का समर्थन कर सकते थे। जो खड़े हुए नामोजी के बारे में कहा जाता है कि नामोजी ये सब बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। नामोजी और भी उड़ान होते हैं। लेकिन डॉक्टर पांडे का भाषण सुनकर आप कॉमा फुल स्टॉप का अंदाजा लगा सकते थे और बहुत 10-5 मिनट का भाषण देते थे वो, लेकिन 10-5 मिनट में 100 गर्दनें उड़ा देते थे और 1-2 महीना तक के लिए विवाद पैदा कर देते थे। डॉक्टर पांडे खड़े हुए और बोले कि आज सुबह सुबह मेरे दरवाजे मनमथनाथ गुप्त प्रकट हुए तो मैं अपराध बोध से भर गया और ये 30-40 सालों का अपराध बोध था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था और इनकी जान बच गई थी तो ये लेखक हो गए थे और हर महीने हर 2-4 महीने पर 2-4 किताबें छपती थी। किताबें ये डाक से भेजते थे, हर किताब के साथ ये पत्र भी भेजते थे। ये सभ्यता का तकाजा है कि कोई आपके दरवाजे आए, दस्तक दे तो आप दरवाजा खोलें, उससे बात करें। मुझे सुबह अपराध बोध हुआ कि 40 सालों में मैंने इन पे एक पोस्ट कार्ड भी क्यों नहीं लिखा। किताबें किसी काम की नहीं थी, लेकिन एक आदमी पत्र तो लिख रहा था। पूरा ठहाका हुआ, मनमथनाथ वो सिकुड़ गए। तो बोले कभी मैंने जब इनका भाषण सुना और इनके भाषण से समझ में आया कि हिंदू मुसलमान का अर्थ नहीं समझ पाए कि भारतवासी का क्या अर्थ होता है, तब मुझे लगा कि 40 सालों में मैंने जो कार्रवाई की है, एक पोस्ट कार्ड भी न लिखने की, वो कार्रवाई बिल्कुल सही थी। ये उनका व्यक्तित्व था। एक समारोह में हमको लग रहा है कि उनकी मृत्यु से कुछ दिनों पहले की बात है, तो उसमें हम मिलने गए। सबसे पहले हम बताया कैसे डॉक्टर पांडे से मेरा परिचय हुआ। तो डॉक्टर पांडे से जब परिचय होते समारोह के बाद वो नीचे उतरे। अभी हाल में मैंने फेसबुक में शेयर किया है कि 40 साल पहले जानकी वल्लभ जी का एक इंटरव्यू मेरा लिया हुआ छपा था आजकल के बिहार की शतांग में। वो 5-6 पन्ने में बहुत लंबा थोड़ा छपा था और उसी दौरान डॉक्टर पांडे से मिलने का मौका मिला। एक समारोह के बाद मेरा घर उससे भरा हुआ था, तुरंत रेफरेंस दूंगा कभी आजकल में मेरा छपा है 4-5 पन्ने में जानकी वल्लभ जी का इंटरव्यू। जानकी वल्लभ जी निराला जी के बहुत निकट थे और निराला जी ने अपने अंतिम दिनों में 1.5-2 साल में 95 पत्र उनको लिखे हैं। तो वो एक किताब एक अलग से है। शास्त्री जी बहुत विद्वान व्यक्ति रहे हैं। उनकी मृत्यु पर नामोजी ने कहा था कि वो टैगोर के बाद भारत के सबसे बड़े गीतकार थे। वो हाल ही में उनका निधन हुआ। उनके साहित्य पर ध्यान कम गया है, लेकिन ये हिंदी साहित्य है, मालखाना भरा हुआ है। इसका हिसाब किताब करने वाला कभी आएगा तो उनका भी हिसाब होगा। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण साहित्य लिखा है। बहरहाल मैं जब उनसे मिलने गया तो एक सज्जन ने मुझे मिलाया मेरे आग्रह पर। तो डॉक्टर पांडे ने कहा कि ये श्याम बिहारी श्यामल, आगे परिचय नहीं दिया आपने, ठीक है हमसे मिलने आए हैं, इसका मतलब लेखक ही होंगे। डॉक्टर साहब अभी मेरा एक इंटरव्यू छपा है, मैंने शास्त्री जी का इंटरव्यू लिया है आजकल में। बोले कौन शास्त्री? हमने कहा जानकी वल्लभ। अच्छा, ये अपराध आपने किया है? हमने कहा अपराध कैसे? तो बोले जानकी वल्लभ तो कवि ही नहीं है, आपने महाकवि भी लिख दिया है। हमने कहा कैसे कवि नहीं है? तो बोले कि उसकी हर पंक्ति में कालिदास सुनाई पड़ते हैं, शुद्धक सुनाई पड़ते हैं, निराला दिखाई पड़ते हैं, तो वो उसमें कोई मौलिकता नहीं है। वो तो एक तस्करी की तरह है। हमने आके एक आलोचक की टिप्पणी हो सकती है, लेकिन हम लोग तो साहित्य के श्रद्धालु हैं। हम लोग तो बस छोटा मोटा कोई भी जो डी हो, कोई भी देवता हो, हम लोग के लिए देव कोटि का है। बोले नहीं, आपकी भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन मेरी बात अपनी जगह है, वो कभी नहीं है। तो डॉक्टर पांडे का ये व्यक्तित्व था। डॉक्टर पांडे का आप इतिहास पढ़ेंगे, उनको लोगों ने दबाया क्योंकि वो टकराने वाला भी थे। वो दिन को दिन और रात को रात बोलने का प्रयास करने वाले व्यक्ति थे। नहीं तो उनका जो इतिहास है बिहार और झारखंड में 25-30 साल तक कोर्स को पढ़ाया गया है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। और आप उनके इतिहास को पढ़िएगा तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य में 100 से ज्यादा इतिहास उपलब्ध है। अब सबका विभाजन एक जैसा है, उनका काल विभाजन तक अलग है। उन्होंने वीर गाथा काल का के ऊपर सवाल उठाया और कहा कि कविता 3.5 हाथ में घूम रही है और नाम वीर गाथा काल। इस तरह से उनका पूरा इतिहास में छोटे छोटे जो कवि हैं साहित्य के, उनको उन्होंने बहुत व्यापक रूप से उठाया, बड़े बड़े नामों पर उन्होंने सवाल उठाया। तो डॉक्टर पांडे का इस तरह के व्यक्तित्व था। तो डॉक्टर पांडे ने उसमें जब खड़े हुए मनमथनाथ के बारे में बोलते हुए बोले कि मेरे ध्यान में अभी जब आया तो मुझे लगा कि 40 साल के दौरान जो कार्रवाई थी बिल्कुल सही थी, कि क्या ही अच्छा होता कि शहीद हो गए होते हैं।
सन्नाटा छा गया, बहुत अपमानजनक स्थिति पैदा हुई। लेकिन धर्मदास दास गुप्त खड़े हुए थे, बोले मैं बयान वापस देता हूँ और मैं अपने जीवन में पहली बार कोई बयान वापस दे रहा हूँ। पांडे जी ने मेरी आंखें खोल दिया कि हम लोग भारतवासी हैं, अब हम लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, और जो भी हिंदू बनता है मुसलमान बनता है क्षति पहुंच जाता है। ये ऐतिहासिक घटना थी। एक घटना का और भी हम जिक्र करना चाहेंगे, हालांकि लंबा हो रहा है। एक समारोह में पांडे जी आए।